बायजूस की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पहले गार्जियंस पर बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का दबाव बनाने को लेकर कंपनी को सोशल मीडिया पर काफी ट्रोल किया था। अब इनके फंडिंग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। अब क्या है ये पूरी खबर, विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। देश की केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी बायजूस के फाउंडर और सीईओ बायजू रविंद्रन के घर, दफ्तर और दूसरे जगहों पर छानबीन कर रही है। जांच एजेंसी ईडी कंपनी से जुड़े विभिन्न परिसरों पर छापा मार रही है। ये कार्रवाई FEMA यानी फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के प्रावधानों के तहत किया जा रहा है। अब ये कार्रवाई क्यों हो रही है, ये जान लेते हैं। असल में बायजूस कंपनी को साल 2011 और 2023 के बीच 28,000 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI मिला था। इसके अलावा बायजूस कंपनी ने FDI के नाम पर अलग अलग देशों में पैसा भेजा था। बता दें, बायजूस कंपनी पर ऑडिट न करने का भी आरोप लगा हुआ है। अब ये मामला क्या है, इसको भी विस्तार से जान लेते हैं। ईडी के मुताबिक बायजूस के नाम से एडटेक प्लेटफॉर्म चलाने वाली थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड ने विज्ञापन और मार्केटिंग खर्च के नाम पर करीब 944 करोड़ रुपए खर्च किए थे। वहीं कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2020-21 से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार नहीं किया और खातों का ऑडिट नहीं कराया। इसलिए देश की केंद्रीय जांच एजेंसी बायजूस की जांच कर रही है। अब जांच हो रही है तो कौन सी चीजें जब्त की गई, ये जान लेते हैं। अधिकारियों ने तलाशी के दौरान आपत्तिजनक दस्तावेज और डिजिटल डेटा को जब्त किया। बता दें, ईडी का कहना है कि उसे कई लोगों से बायजूस के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थी। इतना ही नहीं, ईडी ने कई बार बायजू रविंद्रन को समन भेजा था, लेकिन वे कभी भी ईडी के सामने उपस्थित नहीं हुए। बता दें, बायजूस ने फरवरी महीने में करीब 1500 कर्मचारियों की छटनी की थी। इससे पहले अक्टूबर में बायजूस ने करीब 2500 कर्मचारियों की छटनी की थी। बायजूस कंपनी ने ज्यादा लागत और ऑपरेशंस की आउटसोर्सिंग का हवाला देते हुए ये छटनी की थी। अब जाते जाते बायजूस की कहानी से रूबरू हो जाइए। बायजूस रविंद्रन ने साल 2011 में थिंक एंड लर्न कंपनी बनाई थी। इस कंपनी का फोकस क्लास 1 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों पर था। मात्र 4 साल बाद यानी साल 2015 में बायजूस ने अपनी लर्निंग ऐप को लॉन्च कर दिया। इस लर्निंग ऐप को जबरदस्त रिस्पांस मिला। मात्र 3 महीनों में इस ऐप पर 20 लाख स्टूडेंट्स जुड़ गए। बायजूस ने साल 2017 में शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। 1 साल बाद यानी साल 2018 में बायजूस यूनिकॉर्न बन गया, यानी इस कंपनी की वैल्यूएशन $1 अरब पार हो गई। साल 2019 में बायजूस इंडियन क्रिकेट टीम का ऑफिशियल स्पॉन्सर बन गई और मात्र 1 साल बाद बायजूस दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएशन वाली एडुटेक कंपनी बन गई। बता दें, बायजूस ऐप को 15 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। इसका नेटवर्क दुनिया भर में 1701 शहरों में फैला हुआ है। और तो और बायजूस के पास 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स रजिस्टर्ड हैं, जिनमें से 35 लाख स्टूडेंट्स ने इनको पे भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार।